काबुल स्थित रूस के दूतावास ने सोमवार को दावा किया है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अकूत पैसा अपने साथ लेकर मुल्क से भाग गए हैं। समाचार एजेंसी RIA की रिपोर्ट के मुताबिक अशरफ गनी 4 कारों और एक हेलीकॉप्टर में कैश लेकर रवाना हुए। गनी को कुछ कैश छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसे रखने की जगह नहीं बची थी। हालांकि गनी इस वक्त कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद देश छोड़कर निकले राष्ट्रपति अशरफ गनी अब अमेरिका जा सकते हैं। पहले बताया जा रहा था कि वो तजाकिस्तान पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर उनकी फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी। उनके साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुहिब भी हैं। गनी ने रविवार को देश छोड़ने को लेकर सफाई दी और कहा कि वो खून खराबे से बचने के लिए देश छोड़कर चले गए। देश छोड़ने को लेकर हो रही आलोचना के बीच अशरफ गनी ने सोशल मीडिया के जरिए सफाई पेश की थी। उन्होंने लिखा था कि आज मेरे सामने कठिन विकल्प है, मुझे कठिन फैसला लेना पड़ा। मुझे तालिबान के सामने खड़ा रहना चाहिए। मैंने बीते 20 साल से अपने जीवन यहाँ के लोगों को बचाने में बिताया है। मैंने अगर देश नहीं छोड़ा होता तो यहाँ की जनता के लिए अंजाम और भी बुरे होते। तालिबानियों ने मुझे हटाया है, वो काबुल में यहाँ के लोगों पर हमले के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबान ने हिंसा से लड़ाई जीत ली है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के लोगों की रक्षा करें। उन्होंने लिखा कि खून खराबे से बचने के लिए मुझे अफगानिस्तान से जाना ही सही लगा। काबुल स्थित रूसी दूतावास के प्रवक्ता निकिता इश्कियो ने कहा कि जिस तरीके से गनी अफगानिस्तान से भागे, उससे अफगानिस्तान की सरकार के पतन को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 4 कारों में पैसा भरा गया, बाकी पैसा एक हेलीकॉप्टर में भरने की कोशिश की गई, लेकिन सारा पैसा नहीं आ सका। इसके बाद काफी सारा पैसा सड़क पर पड़ा हुआ था। रूसी दूतावास के प्रवक्ता ने रॉयटर्स से भी अपने बयान की पुष्टि की। उन्होंने रॉयटर्स से अपनी सूचना के स्रोत के तौर पर कई प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला दिया। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने इसकी पुष्टि नहीं की है। आपको बता दें कि इस वक्त अफगानिस्तान में हालात खराब हैं, लेकिन इस बीच रूस ने कहा है कि वो काबुल में अपने राजनयिकों को वापस नहीं बुलाएगा। हालांकि रूस ने तालिबान की सरकार को मान्यता देने के सवाल पर कहा कि वो अभी उसके व्यवहार पर नजर रखेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला करेंगे। रूस ने कहा इसे लेकर कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।